प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मसीह नमस्कार देता है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं जिंदगी में तनाव और दबाव आने के समय उसको सफलता की ओर कैसे लेके जा सकता है। जिंदगी में सभी को तनाव है, समस्या है, परेशानी है, लेकिन उसको कैसे आप सामना कर रहे हैं वो एक बड़ा प्रश्न है। आज सभी लोग अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे समझदार है, लेकिन जिंदगी में क्या सोचा था, क्या चाहता था, उसके खिलाफ कुछ आ गया है और तो वो बातें हमारे जीवन में नहीं आया है तो निराशा की ओर जाता था और सब कुछ छोड़ जाता है, उम्मीदें छोड़ते हैं, अगला मरने की ओर सोचते हैं। अखबार पढ़ के देखो, उधर हम देख सकता है एक सादा एक परिवार में रहते हुए एक छोटी सी 13 साल का 12 साल का बच्ची और बच्चा उनका माँ बाप से मोबाइल पूछा, उनको नहीं दिया, इसलिए वो आत्महत्या किया। देखो दुनिया कितना निराशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम हमारा जिंदगी को एक पॉजिटिव साइड की ओर देखें, एक बात समझे, परमेश्वर के साथ चला है तो सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न हो जाता है। आज हम थोड़ी देर देखने के लिए हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं समस्या और तनाव आने के समय उस तनाव और समस्या आपको कैसे शेप करेगा और तो आपके फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। आप देख रहे एक अंडा आपको पता नाजुक है। कुछ लोग सोच रहे होगा ये अंडा खाने के लिए मिला तो अच्छा है ना। कुछ लोग अंडा खाता भी नहीं क्योंकि उन लोग वेजिटेरियन है। लेकिन अंडा का सबसे बड़ा समस्या यही है कि नॉन वेज है, वेज है। बहुत लोगों को एक प्रश्न है, लेकिन इससे समस्या ये छोटी सी एक समस्या आ गया तो भी टूट गया, खत्म हो गया। अभी ये आलू है, हम इससे आराम से हमारा अंडा टूट गया, लेकिन आलू को कितना भी मारो कोई फर्क नहीं है। अब ये दोनों देखा, लेकिन मेरे पास वो एक अंडा और एक आलू है। इस अंडा उबाला हुआ है और तो प्रेशर कुकर में डाल के उस प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर में पड़े हुए हैं वो नाजुक अंडा अभी हम मारा है तो भी फट के नीचे नहीं जा रहे और तो टूट के इसके अंदर पड़े हुए कुछ भी नीचे नहीं जा रहे। समझना, पहले वाला अंडा ऐसे दौड़ से लगाने से टूट गया, उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ। लेकिन अभी क्या है, कितना बार मारा है तो भी उसके अंदर पड़े हुए कोई भी चीज बाहर नहीं है। लेकिन उसी समय में हम पहले आलू देखा था बहुत शक्तिशाली, लेकिन वो भी प्रेशर कुकर में डाला, लेकिन एक छोटा सा मारने से वो टूट गया। अभी दोबारा और एक मारा है तो और टूट गया, और मारने के समय और टूट गया। कितना मारेगा, टूटते टूटते
ये खराब होते जाएगा। ये हम हाथ से भी ये तोड़ सकता है, लेकिन प्रेशर देने से पहले वाला में कितना भी प्रेस करे, कितना भी मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी भी समस्या आते वक्त हम और स्ट्रॉन्ग हो जाए, समस्याओं को आगे जाने का एनर्जी समझे, और नहीं तो आलू जैसे पहले आप सभी के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन समस्या को सामने करने के समय आप शायद आत्महत्या के और तो हार मान के वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ जा सोचो, आप अंडा जैसे हो और आलू जैसे। इसी समय एक फेमस राइटर और इंस्पिरेशनल स्पीकर माइल्स मुंड्रो के बारे में मेरे को याद आ रहा है। उनके जिंदगी में भी बहुत बड़ा तनाव और तो दबाव उनकी छोटी उम्र 13 साल में आया, क्योंकि एक अफ्रीकन बॉय बिल्कुल काला सा गरीब परिवार में 11 बच्चों में एक बच्चा, छोटा सा 2 कमरा, सोने के लिए बेड नहीं है, उधर नीचे लेट के सो गया। पढ़ा 13वां साल, तो स्कूल में जाते समय उधर का अंग्रेजी टीचर ने उनको बुलाया ब्लैक मंकी, तुम लोगों को बड़े बड़े बात समझने के लिए बुद्धि नहीं है। कोई बताते समय वो दिल टूट गया, आगे क्यों मैं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो सकता, ऐसे वो बताया। रात सोने के लिए गया, नींद नहीं आया, लेकिन उनका मम्मी ने उनको बाइबल से एक आयत सुनाया। एफेसियों किताब है 3:20, उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, अब जो ऐसे सामर्थ्य है कि हमारी बिंदी और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उस आयत उनके जिंदगी में बहुत इफेक्ट किया। उनके एक बात समझ आ गया, एक ऐसे एक सामर्थ्य है बिंदी से समझ से कभी अधिक कार्य करता हुआ। आगे कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे जाते रहा। 13 साल में पढ़ाई, एक टीचर का बोली के कारण ब्लैक मंकी नाम से पुकारने के कारण कदम करके एक गुलाम बन के जीने वाला व्यक्ति बैचलर डिग्री अलग अलग विषयों में किया, मास्टर डिग्री किया, बहुत डॉक्टर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी ने उनको दिया। उससे बढ़कर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बना। 130 देशों में वो जाके वो स्पीच दिया, 60 किताबें लिखा, उसमें 49 किताब भी बेस्ट सेलर था। 500 से अधिक इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशन में वो उनका गाइड के तौर से और डायरेक्टर का पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट में इस्तेमाल हुआ।
उनका जिंदगी सक्सेस के ऊपर सक्सेस में बदल गया। समझना, जिंदगी हार मानने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है। जिंदगी किसी का बातों को सुन के खत्म करने के लिए नहीं, लाखों लोगों का गाइड बन के और तो मेंटर बन के वो आगे बढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहता है, 13 साल में सर का एक शब्द सुन के वो जिंदगी खत्म करने वाला, लेकिन परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी को बदला। परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदला। क्यों? वो अपने समस्याओं को, वो सुना हुआ शब्दों को कैसे सामना किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया वचन के अनुसार। और बाइबल में भी यीशु मसीह का चेला यूहन्ना को हम देख रहे हैं। यूहन्ना को पतमुस टापू में भेजा, उधर जाकर रोने के लिए नहीं गया, उधर जाकर प्रार्थना किया। हम आगे देख रहे हैं, वो स्वर्ग खोले हुए यीशु मसीह को देखा है। वो अकेला नहीं, बाइबल में हमारा आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उस समय उनको मिला हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होना है उसके बारे में संत यूहन्ना को यीशु मसीह ने बताया। नया नियम में एक ही भविष्यवाणी की किताब है, वो यूहन्ना ने लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, समस्या बिना जिंदगी नहीं है। जिंदगी आगे जाना है तो समस्याओं को सामना करना बहुत जरूरत है। इसलिए आज आप समझ लीजिए, समस्याओं को सामना करने के लिए नया ताकत, नया शक्ति आपको मिल पाए। अभी सिर बहुत कटेंगे, इसलिए तनाव और दबाव आने के समय आप हार ना मान, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो जय हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।